एक तेज रफ्तार गाड़ी जो बिना ब्रेक के दौड़ रही हो। सोचिए वो कितनी दूर तक जा पाएगी। कुछ पल या शायद कुछ ही सेकंड, फिर एक जोरदार टक्कर और सब खत्म। ठीक वैसी ही होती है एक इंसान की जिंदगी जब उसमें संस्कार और मर्यादा नहीं होती। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास सब कुछ था, पैसा, आज़ादी और सपने, लेकिन नहीं था तो बस एक चीज, रुकना, संभलना और समझना। उसका नाम था विवान। विवान बचपन से ही बहुत तेज था, पढ़ाई में भी अच्छा और बातों में भी तेज। उसके पापा एक बिजनेसमैन थे, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। जो मांगा वो मिला, जो चाहा वो किया। धीरे धीरे विवान को ये लगने लगा कि वो जो चाहे वही सही है। उसके पापा अक्सर कहते थे, बेटा, जिंदगी में सिर्फ तेज भागना ही जरूरी नहीं होता, रुकना भी सीखो। लेकिन विवान हंस देता, डैड ये सब पुरानी बातें हैं, आजकल जो रुका वो हारा। उसकी माँ चुपचाप देखती रहती, कभी समझाती, बेटा संस्कार इंसान को बड़ा बनाते हैं। लेकिन विवान को ये बातें कमजोरी लगती थीं। समय बीतता गया, विवान बड़ा होता गया और उसके अंदर अहंकार भी। कॉलेज में उसने अपनी अलग पहचान बना ली, दोस्तों की भीड़, हर जगह उसका ही नाम। लेकिन उसकी एक आदत थी जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी को बदल रही थी। वो कभी किसी की इज्जत नहीं करता था, न टीचर्स की, न घर वालों की और न ही रिश्तों की। उसके लिए हर रिश्ता बस एक फायदा था। एक दिन कॉलेज में एक नई लड़की आई, नाम था काव्या। काव्या बाकी सबसे अलग थी, शांत, संस्कारी और बहुत समझदार। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी। विवान ने उसे देखा और सोचा, ये भी मेरे सामने झुकेगी। वो उसके पास गया, हाय मैं विवान। काव्या ने हल्की मुस्कान दी। मुझे पता है। विवान को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे इम्प्रेस होने का मौका ही नहीं दिया। उसने फिर कहा, फ्रेंड्स? काव्या ने सीधा जवाब दिया, दोस्ती हर किसी से नहीं होती। ये सुनकर विवान को झटका लगा। उसे पहली बार किसी ने ना कहा था, और यहीं से शुरू हुआ एक खेल जिसमें विवान जीतना चाहता था और काव्या सिर्फ सही रहना। दिन बीतते गए, विवान बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन काव्या हर बार उसे उसकी हद दिखा देती। एक दिन विवान ने गुस्से में कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? काव्या ने शांत होकर जवाब दिया, मैं खुद को नहीं, अपने संस्कारों को समझती हूँ। और तुम्हें सिर्फ अपनी रफ्तार दिखाई देती है। लेकिन याद रखना, बिना ब्रेक की गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जाती। ये वही लाइन थी जो कभी उसके पापा ने कही थी, लेकिन आज विवान ने पहली बार उसे महसूस किया। उस दिन के बाद विवान चुप तो हो गया, लेकिन बदला नहीं। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक लड़ाई चल रही थी, अहंकार और सच्चाई के बीच। लेकिन उसने फिर वही चुना जो उसे आसान लगा, अहंकार। विवान ने सोचा, अगर काव्या मेरे सामने नहीं झुकेगी तो मैं उसे झुकाकर रहूंगा। और यहीं से उसने एक ऐसी गलती की जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने काव्या को बदनाम करने की कोशिश की, झूठी बातें फैलाना, लोगों को उसके खिलाफ करना। शुरू में लोगों ने विश्वास भी कर लिया, क्योंकि विवान की पहचान बड़ी थी और काव्या बस एक शांत लड़की। लेकिन सच्चाई ज्यादा देर छुपती नहीं। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। लोगों को समझ में आने लगा कि गलती किसकी है। और उसी दिन विवान पहली बार अकेला पड़ गया। जो दोस्त हर वक्त साथ रहते थे अब दूर हो गए। जो लोग उसकी तारीफ करते थे अब उससे नजरें चुराने लगे। और काव्या, वो टूटी तो थी, लेकिन बिखरी नहीं। वो चुपचाप अपने रास्ते पर चलती रही। एक दिन वो विवान के सामने आई। विवान ने नजरें झुका लीं। पहली बार उसे शर्म आई थी। काव्या ने धीरे से कहा, तुम जीतना चाहते थे ना? देखो, तुम जीत गए, लेकिन तुमने क्या खोया ये शायद तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा। संस्कार सिर्फ शब्द नहीं होते विवान, ये वो ब्रेक होते हैं जो इंसान को गिरने से बचाते हैं। और तुम्हारे पास वो कभी थे ही नहीं। काव्या चली गई और विवान वहीं खड़ा रह गया। उस दिन उसके अंदर कुछ टूट गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक रात विवान अपनी कार लेकर निकला। खाली सड़क और दिमाग में उथल पुथल। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सही है या गलत। वो बस भाग रहा था, खुद से, अपनी गलती से,
अपनी सच्चाई से, और तभी उसने स्पीड और बढ़ा दी। 100, 120, 140। गाड़ी अब उड़ रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट रहा था। उसे याद आने लगी पापा की बातें। बेटा, रफ्तार जरूरी है, लेकिन ब्रेक उससे भी ज्यादा जरूरी है। उसे काव्या की आवाज सुनाई दी। बिना ब्रेक की गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जाती। और तभी सामने से एक ट्रक आया। विवान ने ब्रेक दबाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम, अंधेरा, शांति, और फिर धीरे धीरे आंखें खुली। विवान अस्पताल में था, पूरा शरीर पट्टियों में बंधा हुआ। हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन दर्द, सांस लेना भी मुश्किल था। और तभी उसने अपने पापा को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, अब समझ आया, बिना ब्रेक की गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जाती। विवान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार दिल से महसूस किया, उसने सिर्फ एक्सीडेंट नहीं किया था, उसने अपनी जिंदगी, अपने रिश्ते और अपने आप को टकरा दिया था। कई दिनों तक वो अस्पताल में रहा। उस दौरान उसके पास बहुत समय था सोचने के लिए। हर गलती याद आने लगी, काव्या, उसकी बातें, उसका सम्मान और अपनी हरकतें। विवान अब बदलना चाहता था, लेकिन क्या अब भी देर नहीं हुई थी? एक दिन अस्पताल के दरवाजे पर कोई आया। विवान ने धीरे से नजर उठाई और वो काव्या थी। अस्पताल के दरवाजे पर काव्या खड़ी थी। विवान ने उसे देखा और उसकी आंखें भर आईं। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। काव्या धीरे धीरे उसके पास आई। कुछ पल दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। फिर विवान ने हिम्मत जुटाई। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। काव्या ने उसकी आंखों में देखा। वो गुस्से में नहीं थी, लेकिन वो पहले जैसी भी नहीं थी। उसने शांत आवाज में कहा, माफी मांगना आसान होता है, लेकिन बदलना बहुत मुश्किल। और तुम क्या सच में बदल गए हो विवान? विवान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, अब समझ आया है संस्कार क्या होते हैं, मर्यादा क्या होती है और इंसान होना क्या होता है। मैंने सब कुछ खो दिया काव्या, अपने रिश्ते, अपनी इज्जत और खुद को भी। लेकिन अगर एक मौका मिले तो मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। काव्या कुछ पल चुप रही, जैसे वो उसके शब्दों को महसूस कर रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, गलती हर इंसान करता है, लेकिन हर इंसान उसे मान नहीं पाता। और तुमने अपनी गलती मान ली। यही तुम्हारा पहला कदम है बदलने की तरफ। विवान ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। उस दिन कोई रिश्ता शुरू नहीं हुआ, लेकिन एक इंसान फिर से बनना शुरू हुआ। कुछ महीनों बाद विवान पूरी तरह ठीक हो चुका था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन सोच बहुत गहरी। अब वो हर बात सोच कर करता था, हर रिश्ते की इज्जत करता था, और सबसे जरूरी, अब उसके अंदर संस्कार थे। एक दिन वो उसी कॉलेज के गेट पर खड़ा था जहाँ कभी उसने अपनी पहचान बनाई थी और फिर खुद ही खो दी थी। वो अंदर गया, लोग उसे देख रहे थे, लेकिन इस बार न कोई घमंड था, न कोई दिखावा। वो सीधे काव्या के पास गया। थैंक यू। काव्या ने पूछा, किस लिए? विवान मुस्कुराया, मुझे गिरने देने के लिए, क्योंकि अगर मैं नहीं गिरता तो कभी संभलना नहीं सीखता। काव्या ने हल्की मुस्कान दी। अब तुम समझ गए हो, जिंदगी सिर्फ आगे बढ़ने का नाम नहीं है, सही दिशा में बढ़ने का नाम है। विवान ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब मेरी जिंदगी में रफ्तार भी है और ब्रेक भी। जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास संस्कार और मर्यादा नहीं है तो आपकी रफ्तार आपको मंजिल तक नहीं बल्कि हादसे तक ले जाएगी। इसलिए तेज जरूर चलिए, लेकिन रुकना और सही राह चुनना मत भूलिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।